भाई कान्हा जी का भोग जो है वो पाक के बिना अधूरा है और इस बार हमने बनाई है स्पेशल ड्राई फ्रूट पाक। ये दिखने में जितनी सुंदर लग रही है ना, खाने में उतनी ही टेस्टी होगी और मुंह में फटाफट घुल जाएगी। तो चलिए देखते हैं इस पाक को कैसे बनाते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ संगीता सारडा। अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आते हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। ड्राई फ्रूट पाक बनाने के लिए ये मैंने कुछ सामग्री ली है। ये है गोंद, ये है फूल मखाने, ये है सूखा हुआ नारियल। इसके अलावा मैंने यहाँ पर लिए हैं बादाम, ये है मगज के बीज और ये है काजू। आप चाहे तो और दूसरे ड्राई फ्रूट्स भी ले सकते हैं। इसके अलावा मैंने लिया है मिल्क पाउडर, क्योंकि मैं मावे का यूज़ नहीं करूँगी, और ये चीनी। तो सबसे पहले हम एक कढ़ाई गरम करते हैं और कढ़ाई के अंदर डालते हैं घी। अब घी हमें ज़्यादा चाहिएगा क्योंकि ये घी में हम सारी चीज़ों को हमें सबसे पहले फ्राई करना है। तो मैंने ज़्यादा घी लिया है, अगर ये ख़त्म हो जाता है तो हम और यूज़ कर लेंगे। तो सबसे पहले मैंने इसमें डाल दिए हैं बादाम। बादाम के साथ ही आप सूखा हुआ नारियल भी रोस्ट कर सकते हैं, क्योंकि इन दोनों ही चीज़ों को रोस्ट होने में, यानी इन दोनों ही चीज़ों को फ्राई होने के अंदर ज़्यादा टाइम लगता है। तो आप इन्हें फ्राई कीजिए और साथ ही मैंने इसमें काजू टुकड़ी भी डाल दी है। तो पहला स्टेप ये होगा कि हमने बादाम और सूखा हुआ नारियल और काजू टुकड़ी फ्राई कर लेनी है। तो आप 5 मिनट तक इन्हें फ्राई करें अच्छे से, और फ्राई करने के बाद एक दूसरी प्लेट में निकाल कर रख लें। फ्रेंड्स, ये जो पाक होती है ना, ये आप कभी भी बना सकते हैं, किसी भी ओकेज़न पे। ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगेगी। आप एक बार इसे ट्राई ज़रूर कीजिए। तो ये देखिए, अच्छे से चला कर मैंने सारी चीज़ों को फ्राई कर लिया है। अब मैं इन्हें एक प्लेट में निकाल देती हूँ और इसी घी के अंदर हम हमारी अगला जो इंग्रेडिएंट है, जो फूल मखाने हैं, वो फ्राई करेंगे। तो ये घी ऑलरेडी गर्म था और इसमें मैंने फूल मखाने डाल दिए। ये मैं सारे फूल मखाने इसमें डाल देती हूँ। अब हम अच्छे से फूल मखाने भी फ्राई कर लेंगे। इन चीज़ों में थोड़ा सा कम टाइम लगता है, इसलिए मैंने इन्हें बाद में डाला है। तो फूल मखाने हमारे फ्राई हो चुके हैं और अब मैं इन्हें भी दूसरी प्लेट में निकाल लेती हूँ। अब हमने डाले हैं मगज के बीज। आपको याद रखना है कि गैस को आपको मंदा कर देना है या बंद ही कर देना है, क्योंकि उछलते हैं, आपके फेस पे लग सकते हैं। तो गैस को टर्न ऑफ करके मैंने मगज के बीज को फ्राई किया है और जब मैं इन्हें निकाल लूँगी ना, तो फिर से टर्न ऑन कर लूँगी। 2 से 3 मिनट लगते हैं, ये फ्राई हो जाते हैं। देखिए, फ्राई हो भी गए हैं और अब आप इन्हें निकाल कर अलग प्लेट में रख लें। घी मेरा कम हो गया था तो मैंने फिर से घी डाला है। घी के गर्म होते ही मैं इसके अंदर डालूंगी गोंद। गोंद डालते ही फटाफट इसके फूले निकल जाते हैं, बहुत ही सुंदर लगते हैं। तो मैंने सारा गोंद इसके अंदर डाल दिया है और मैं इसे फ्राई कर लेती हूँ। ये 3 से 4 मिनट फ्राई करने के बाद इसके फूले निकल गए हैं। देखिए कितने अच्छे लग रहे हैं ना। तो इस पाक के अंदर गोंद का एक बहुत बड़ा रोल होता है, इसको बांधने में और इसको टेस्टी बनाने में। तो गोंद के फूले भी हमारे तैयार हो चुके हैं और इन्हें मैं एक दूसरी प्लेट में निकाल कर रख लेती हूँ। ये देखिए कितने अच्छे लग रहे हैं। तो अभी तक आपने सारी चीज़ों को एक एक करके फ्राई किया है और इन्हें फ्राई करने के बाद आपको इन्हें एक प्लेट में निकाल कर अलग से रख लेना है, क्योंकि अब हमें चाशनी बनानी है। तो चाशनी बनाने के लिए जो चीनी हमने ली थी वो तो हमने ली है, उतना ही हमें पानी भी डालना है। ये हमारी चाशनी जो है वो कुछ ही देर में बनकर तैयार हो जाएगी। लगातार इसे चलाते रहें। तो फ्रेंड्स, एक तार की चाशनी हमारी बनकर तैयार हो चुकी है। अब इस चाशनी को रखते हैं एक तरफ और सारी चीज़ों को, मगज के बीज और गोंद को छोड़कर बाकी सारी चीज़ें मैंने इस मिक्सर जार के अंदर डाली है, जिसे मैंने दरदरा पीस लेना है कुछ इस तरीके से। और अब ये सारी चीज़, ये जो दरदरा पिसा हुआ जो पाउडर है ना, इसे हमने डालना है कढ़ाई के अंदर और इसे अच्छे से मिक्स करने के बाद मैं इसके अंदर डालूंगी गोंद को और उससे पहले मैं डालती हूँ मिल्क पाउडर को।
तो ये मिल्क पाउडर बिल्कुल हमारा खोया का काम करेगा। अगर आपके पास ये नहीं है तो आप मावा डालें, और मावा या फिर मिल्क पाउडर डालने के बाद आप इसके अंदर डालें गोंद। मगज के बीज हमने अलग रखे थे फ्राई करके, वो भी हमने इसमें डाल दिए हैं। अब हम इसमें डालेंगे इलायची पाउडर और सारी चीज़ों को बिल्कुल अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। बेसिकली हमें बर्फ़ी जमानी है, तो हम सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स करेंगे और इन्हें हल्का सा ठंडा होने देंगे। तब तक आप क्या करें, एक प्लेट लें और उसमें घी लगा लें। और अगर आपने इन सारी चीज़ों को फ्राई कर करके निकाला है तो आपके पास वही प्लेट होगी, उसके पैंदे पे भी अच्छा खासा घी लगा हुआ होगा। तो आप इस पूरे बैटर को मिक्स करें और फिर उसी प्लेट के अंदर अपनी बर्फ़ी को जमा लीजिए। तो मैं ये सारा का सारा बैटर जो है वो उसी प्लेट में डाल रही हूँ जिसमें मैंने ये सारी चीज़ें निकाली थी, क्योंकि घी इसमें ऑलरेडी लग गया है। और अब मैं इसे एक चम्मच की सहायता से सेट कर लूँगी। अब इस चम्मच के जो उल्टे हिस्से पर भी मैंने घी लगाया हुआ है, ताकि इसके ऊपर की जो लेयर है वो अच्छे से बैलेंस हो जाए, साइड से भी अच्छे से जम जाए। और जब ये इस तरीके से बिल्कुल स्मूथ हो जाएगी ना, तब आप इस पर ड्राई फ्रूट की क्लिपिंग्स डाल सकते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले मैंने थोड़ा सा ये नारियल का बूरा डाला है। ये डालने के बाद मैं इस पे ड्राई फ्रूट क्लिपिंग डालती हूँ। और अब हम इसे कम से कम आधे या 1 घंटे के लिए जमने के लिए रख देंगे। तो मैं इसे फ्रिज में रख सकती हूँ, और आप चाहें तो इसे नॉर्मल टेम्परेचर पर रखें। जब आधे घंटे बाद आप इसे चेक करेंगे, तब ये पाक पूरा अच्छे से जमकर तैयार हो जाएगी, और फिर आप इसे कट कर लें। तो देखिए पाक जो है वो कितना इजीली कट हो रही है ना। आप चाहें उस शेप में काट सकते हैं, आप इसे बर्फी की शेप में काट सकते हैं, कतली की शेप में काट सकते हैं। तो ये पाक हमारी कट चुकी है फ्रेंड्स, और अब हम इसे सर्व करते हैं। तो कैसे लग रही है हमारी ये ड्राई फ्रूट पाक? ये दिखने में कितनी अच्छी लग रही है ना। और अब मैं इस बादाम को मैंने कलर कर लिया है फूड कलर से, और इस तरीके से डेकोरेट कर देती हूँ। डेकोरेशन के बाद ये बहुत ही सुंदर लगेगी। और अगर आप नहीं करना चाहते तो इस स्टेप को आप स्किप भी कर सकते हैं, ये बिल्कुल आपके ऊपर है। तो रजवाड़ी रसोई के अंदर हमारी ये ड्राई फ्रूट पाक बनकर तैयार हो चुकी है। फ्रेंड्स, आपको ये रेसिपी कैसी लगी आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। इस बार आप इसे ट्राई करके देखिए, बेशक भगवान को तो पसंद आएगी ही आएगी, घर में भी सबको बहुत अच्छी लगेगी, और ये एक नई टाइप की रेसिपी होगी। आप इसे कभी भी बनाएं, कभी भी खाएं। रेसिपी अच्छी लगे तो वीडियो को ज़रूर लाइक कर दें, और इसी तरह की नई नई रेसिपीज़ देखने के लिए आप हमारे चैनल को याद से सब्सक्राइब कर लें। हम मिलते हैं किसी अगले वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें। आप सभी को रजवाड़ी रसोई की तरफ से हैप्पी जन्माष्टमी।